आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड के बीच में आयनिक करैक्टर कैसे आता है? कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, और आयनिक बॉन्ड ऐसी बॉन्ड है जिसके बीच में हम एक तरफ से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम होती है, वो उस इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पूरी तरह से, और वो जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो देता है, जो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होता है। इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड बनती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं आता, क्योंकि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों तरफ से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, जिनकी दोनों की पावर सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है आपस में। वो अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो वो बराबर की ताकत से करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बीच में ही रहेगा इन दोनों के। लेकिन अगर एक कोवलेंट बॉन्ड ही अगर किसी दो एटम्स के बीच में बने, जो एटम की उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उन दोनों की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो एटम को ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक एटम है। इनके दरमियान अगर कोवलेंट बॉन्ड बने, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो पेयर जो शेयर किया गया वो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी कि क्लोरीन, उसकी तरफ ज़्यादा खींचा जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, इलेक्ट्रॉन के पैर को ज़्यादा खींचेगा। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से नहीं, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो पोल बन जाएंगे हमारे पास। एक पोल क्लोरीन वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा उसने अपनी तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसी तरह हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये जो इन दोनों पे चार्ज आए हैं, इन दो पोल बन गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, इसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि आयनिक करैक्टर इनके बीच में। ठीक है, ये पूरी तरह से आयनिक नहीं होते, लेकिन इसकी वजह से इनकी जो खसूसियात हैं उसमें चेंजिंग आती है। मिसाल के तौर पे इनके मेल्टिंग पॉइंट इनके चेंज हो जाते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट इनके चेंज हो जाते हैं, और इनकी सोलबिलिटी भी इनकी चेंज हो जाती है। ये चीज़ें इनकी फिजिकल चेंज होता है जब ये एक आयनिक करैक्टर इनमें आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप अगर बात करें, अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड की बात ही कर लें, तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो पूरी तरह से जब वो बॉन्ड बनाता है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी जो हमारे पास होती है, जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारे पास होती है 244 किलो जॉल। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन की 244 किलो जॉल एनर्जी होती है, और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है वो 436 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, ये बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। अगर हम फर्ज करें कि इनमें कोई आयनिक करैक्टर नहीं आया, यानी कि वो जो पोलर पोल बने हैं, इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा एक तरफ चला गया क्लोरीन की तरफ, वो अगर नहीं गया, बीच में ही रहा, तो इनकी होनी चाहिए, इन दोनों का मीन निकालने के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 436 किलो जॉल पर मोल है, और क्लोरीन की 244 किलो जॉल पर मोल है। इन दोनों को अगर मीन निकाला जाए हमारे पास, तो हमारा इन दोनों का मीन आता है 340 किलो जॉल। ठीक है, ये इनकी बॉन्ड एनर्जी आती है। ठीक है, अगर इनमें हम एज्यूम करें कि कोई पोलर करैक्टर नहीं है, और अगर पोलर करैक्टर नहीं है तो ये इनकी बॉन्ड एनर्जी है। अगर लेकिन एक्चुअली असल में इनमें, क्योंकि पोलैरिटी होती है इनमें, पार्शियली पोलर होते हैं दोनों तरफ, तो इनकी जो
असल में जो है ना इस असल में वो 432 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया कि अगर पोलैरिटी ना हो तो वो 340 किलो जॉल पर मोल इनकी बॉन्ड एनर्जी थी, लेकिन असल में इनकी बॉन्ड एनर्जी इससे 92 किलो जॉल पर मोल ज़्यादा है। यानी कि इतना फ़र्क पड़ गया इनकी ये पोलर होने के बाद इतने मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं, और जाहिर है इससे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इनकी सोलबिलिटी में भी इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ता है एक आयनिक करैक्टर जब एक कोवलेंट बॉन्ड में आए, वो उसमें आयनिक करैक्टर आ जाए। इसे इसमें कुछ टेबल में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की गई हैं ये, और ये आपके सामने